लाइफ अक्सर हमारे रास्ते में भारी भारी पत्थर रख देती है। कुछ लोगों के लिए ये पत्थर बोझ बन जाते हैं, दूसरों के लिए वे वही नींव बन जाते हैं जिस पर वे अपनी ताकत बनाते हैं। ड्वेन जॉनसन की कहानी ऐसे ही पत्थरों से शुरू होती है। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां रेसलिंग सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं था, यह परिवार का काम था, एक विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। उनके पिता रॉकी जॉनसन एक जाने माने प्रोफेशनल रेसलर थे और उनके नाना पीटर मैविया भी रिंग में एक लेजेंडरी फिगर थे। आपको लग सकता है कि इससे उनका रास्ता आसान हो गया, लेकिन लाइफ शायद ही कभी इतनी सिंपल होती है। उनके परिवार की लाइफ घुमंतू थी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, रेसलिंग मैचों के सर्किट को फॉलो करते हुए, जिसका मतलब था कि ड्वेन स्कूल में हमेशा नए बच्चे होते थे। इस लगातार मूवमेंट से कई मुश्किलें आईं। इमेजिन कीजिए, एक छोटे लड़के को दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ यह जानने के लिए कि उसे कुछ महीनों में अलविदा कहना होगा। बड़े होने का यह एक मुश्किल तरीका है। परिवार को बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का भी सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा होता था जब उन्हें पता नहीं होता था कि उनका अगला खाना कहां से आएगा, और जब ड्वेन सिर्फ एक टीनेजर थे तब उन्हें अपने छोटे से अपार्टमेंट से भी निकाल दिया गया था। ये छोटी चिंताएं नहीं थीं, वे एक युवा दिमाग के लिए भारी बोझ थे। उन्होंने अपनी मां के आंसू देखे और उनकी अनिश्चितता का बोझ महसूस किया। इन्हीं मुश्किल पलों के दौरान उनके अंदर एक आग जल उठी, अपने परिवार के लिए स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की लाइफ बनाने की एक गहरी इच्छा। वह एक बड़े बच्चे थे, अपनी उम्र के ज्यादातर दूसरे बच्चों से बड़े, जिससे अक्सर गलतफहमियां होती थी। लोग कभी कभी मान लेते थे कि वह बहुत बड़े हैं या उन्हें शक की नजर से देखते थे। स्कूल में उन्हें एडजस्ट करने में मुश्किल होती थी और वह खुद को परेशानी में पाते थे। यह कंफ्यूजन और गुस्से का दौर था। वह एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह खोजने की कोशिश कर रहे थे जहां उनके लिए कोई फिक्स्ड स्पॉट नहीं था। फिर भी इन मुश्किल वक्त में भी कड़ी मेहनत और लगन के सबक उनके दिल में उतर रहे थे। उन्होंने अपने पिता से सीखा कि आपको लगातार ट्रेनिंग करनी चाहिए, और अपने परिवार की स्ट्रगल्स से उन्होंने सीखा कि आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। ये शुरुआती साल जो कठिनाई और लगातार बदलाव से भरे थे, वह भट्टी थे जिसने उनके कैरेक्टर को गढ़ा। उन्होंने उन्हें विनम्रता और सहानुभूति सिखाई। वह समझ गए कि बहुत कम होने का क्या मतलब है, खोया हुआ महसूस करने का और एक बेहतर कल का सपना देखने का। यह समझ बाद में दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ उनके कनेक्शन की नींव बन गई। वह सिर्फ एक मजबूत आदमी का कैरेक्टर नहीं निभा रहे थे, उन्होंने एक ऐसी लाइफ जी थी जिसमें इमेंस इनर स्ट्रेंथ की जरूरत थी। वह लड़का जिसे एक बार उसके घर से निकाल दिया गया था, धीरे धीरे एक अटूट नींव बनाना सीख रहा था, ईंटों और मोर्टार से नहीं, बल्कि लचीलेपन, आशा और खुद पर अटूट विश्वास से। हर युवा के दिल में एक सपना होता है जिसे वे अपने करीब रखते हैं। ड्वेन के लिए वह सपना रेसलिंग रिंग में नहीं था, बल्कि अमेरिकन फुटबॉल फील्ड पर था। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी और फोकस इस स्पोर्ट में लगा दिया। उनका साइज और स्ट्रेंथ, जो कभी अजीब लगने का कारण थे, अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। वह एक फॉर्मिडेबल प्लेयर थे, एक डिफेंसिव लाइनमैन जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में एक फुल स्कॉलरशिप हासिल की, जो एक टॉप टीयर फुटबॉल प्रोग्राम था। यह उनकी नई लाइफ का टिकट जैसा लगा। वह चैंपियंस की एक टीम में थे, मियामी हरिकेन्स, और उन्होंने प्रेस्टिजियस नेशनल फुटबॉल लीग NFL में खेलने का सपना देखा था। यह उनके परिवार के लिए प्रोवाइड करने और अपनी वर्थ साबित करने का उनका चांस था। हालांकि लाइफ के पास हमारे प्लान्स बदलने का एक तरीका होता है। सीरियस इंजरीज की एक सीरीज ने उनके फुटबॉल करियर को परेशान करना शुरू कर दिया। एक शोल्डर इंजरी, फिर एक बैक इंजरी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया और उनकी मोमेंटम को तोड़ दिया। उन्होंने वापस आने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन सपना उनके हाथों से फिसल रहा था। उन्हें आखिरकार NFL ने पास कर दिया। उनका एकमात्र ऑफर कनाडियन फुटबॉल लीग की एक टीम से था, लेकिन उन्हें सीजन के सिर्फ 2 महीने बाद टीम से निकाल दिया गया। अपनी जेब में सिर्फ $60 के साथ उन्हें अपने पिता को कॉल करना पड़ा और घर वापसी के लिए लिफ्ट मांगनी पड़ी। यह उनकी लाइफ का सबसे निचला पॉइंट था। वह सपना जिसके पीछे वह इतने लंबे समय से भागे थे, खत्म हो गया था और वह सिर्फ निराशा और डिप्रेशन के साथ रह गए थे। यह हमारे सबसे अंधेरे पलों में होता है कि हम अक्सर अपना सच्चा रास्ता पाते हैं। निराशा के एक पीरियड के बाद ड्वेन ने अपने पिता से लंबी बातचीत की।
उन्होंने एक मुश्किल डिसीजन लिया। वह अपने परिवार के नक्शे कदम पर चलेंगे और प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में एंट्री करेंगे। यह उनका पहला सपना नहीं था, लेकिन यह फिर से शुरू करने का एक चांस था। उनके पिता शुरू में हिचकिचा रहे थे, ये जानते हुए कि लाइफ कितनी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने आखिरकार अपने बेटे को ट्रेन करने के लिए एग्री किया। ट्रेनिंग ग्रूलिंग और अनफॉरगिविंग थी। ड्वेन को सिर्फ फिजिकल मूव्स ही नहीं सीखने थे, बल्कि रिंग में स्टोरी टेलिंग की आर्ट, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की साइकोलॉजी और एक लार्जर दैन लाइफ पर्सनालिटी कैसे बनानी है जिसे लोग याद रखेंगे। उन्होंने छोटे लोकल वेन्यू में अपना करियर शुरू किया, बहुत कम पैसे के लिए रेसलिंग की। उन्होंने रिंग नेम रॉकी मैविया अपनाया, अपने पिता और दादा को श्रद्धांजलि देते हुए। जब वह पहली बार वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में शामिल हुए, जिसे अब WWE के नाम से जाना जाता है, तो कंपनी ने उन्हें एक क्लीन कट स्माइलिंग गुड गाय के रूप में प्रमोट किया। लेकिन ऑडियंस इस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हुई। उन्होंने उन्हें बेरहमी से बू किया। यह रिजेक्शन एक और बड़ा झटका था, लेकिन इस बार ड्वेन ने इसे खुद को हराने नहीं दिया। उन्होंने इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल खुद को पूरी तरह से फिर से इन्वेंट करने के लिए किया, उस कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होकर जिसने उन्हें एक ग्लोबल सुपरस्टार बनाया। द रॉक एक करिश्माई, कॉन्फिडेंट और इलेक्ट्रीफाइंग पर्सनालिटी जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। रॉकी मैविया से द रॉक में ट्रांसफॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी से कम नहीं था। उन्होंने ऑडियंस के रिएक्शन को अपनाया और इसे अपनी ताकत बनाया। वह एक एंटी हीरो बन गए। अपने क्विक विट, इलेक्ट्रीफाइंग कैच फ्रेजेस जैसे कैन यू स्मेल दैट द रॉक इज कुकिंग और एक अनमैच्ड करिश्मा के लिए फेमस थे, जिसने लाखों लोगों को मोहित किया। वह अब सिर्फ एक रेसलर नहीं थे, वह हाईएस्ट ऑनर्डर के एक एंटरटेनर थे। उन्हें दी पीपल्स चैंपियन के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उनमें क्राउड से कनेक्ट करने की एक अनोखी एबिलिटी थी, चाहे वे उनके लिए चीयर कर रहे हों या उनके खिलाफ। उनके मैच मस्ट सी इवेंट थे और वह जल्दी ही WWE के हिस्ट्री में सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन गए। एटीट्यूड एरा के एक सच्चे आइकॉन। रेसलिंग वर्ल्ड में उनकी इमेंस पॉपुलैरिटी पर किसी का ध्यान नहीं गया। हॉलीवुड ने उनकी नेचुरल चार्म और इनक्रेडिबल स्क्रीन प्रेजेंस में पोटेंशियल देखते हुए उन्हें बुलाया। उनकी पहली मेजर रोल 2001 की फिल्म द मम्मी रिटर्न्स में स्कॉर्पियन किंग के रूप में थी। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम छोटा था, उनका परफॉर्मेंस इतना इम्पैक्टफुल था कि इससे अगले ही साल उनकी अपनी स्पिन ऑफ फिल्म द स्कॉर्पियन किंग में एक स्टीयरिंग रोल मिला। यह एक पिवटल मोमेंट था। इसने साबित किया कि एक प्रोफेशनल रेसलर सिल्वर स्क्रीन पर सफलतापूर्वक ट्रांजिशन कर सकता है और एक मेजर मोशन पिक्चर को लीड कर सकता है। यह एक ऐसा रास्ता था जिस पर कुछ ही लोग सफलतापूर्वक चले थे, लेकिन ड्वेन ने एक नया रास्ता बनाने का डिटर्मिनेशन किया था, जैसे उन्होंने रेसलिंग में किया था। हॉलीवुड में जर्नी आसान नहीं थी। अपनी शुरुआती फिल्मों में उन्हें अक्सर टफ एक्शन हीरो के रूप में टाइपकास्ट किया जाता था, जो उनके रेसलिंग पर्सोना के सांचे में फिट बैठता था। उन्होंने दी रनडाउन और वॉकिंग टॉल जैसी एक्शन फिल्मों में अभिनय किया। जबकि ये फिल्में मॉडरेटली सक्सेसफुल थीं, वह जानते थे कि उनके पास ऑफर करने के लिए और भी बहुत कुछ है। वह एक एक्टर के रूप में अपनी रेंज दिखाना चाहते थे और एक ही तरह के रोल तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स निभाने शुरू किए, जिसमें दी गेम प्लान और टूथ फेरी जैसी फैमिली कॉमेडी में रोल भी शामिल थे। इन फिल्मों ने उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनके सॉफ्ट साइड को दिखाया, दर्शकों और क्रिटिक्स को यह साबित करते हुए कि वह सिर्फ एक मस्कुलर एक्शन स्टार से कहीं ज्यादा थे। उनका करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया जब वह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में ल्यूक हॉब्स के कैरेक्टर के रूप में शामिल हुए। इस रोल ने उनके एक्शन कौशल को उनके करिश्माई पर्सनालिटी के साथ पूरी तरह से मिला दिया और वह एक फैन फेवरेट बन गए, जिससे सीरीज को ग्लोबल सक्सेस की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिली। वहां से उनकी स्टार पावर और बढ़ी। उन्होंने जुमांजी, वेलकम टू द जंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में लीड किया, जहां उनकी कॉमिक टैलेंट पूरी तरह से प्रदर्शित हुई, और मोआना, जहां उन्होंने डेमीगॉड माउई की आवाज के रूप में दिलों को जीता। वह दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले और सबसे बैंकेबल एक्टर्स में से एक बन गए। उनकी कड़ी मेहनत, स्मार्ट चॉइस और यूनिवर्सल अपील का एक वसीयतनामा जो उन्होंने पहली बार रेसलिंग रिंग में होनेट की थी। ब्लॉकबस्टर मूवीज और चैंपियनशिप बेल्ट्स के अलावा ड्वेन जॉनसन को जो चीज असल में डिफाइन करती है, वह उनका कैरेक्टर और उनकी लाइफ स्टोरी का पावरफुल मैसेज है।
वह कभी नहीं भूले कि एक टाइम ऐसा था जब उनकी जेब में सिर्फ $7 थे। यह मेमोरी उनकी इनक्रेडिबल वर्क एथिक के पीछे ड्राइविंग फोर्स है। वह अपने मंत्र बी दी हार्डेस्ट वर्कर इन दी रूम के लिए फेमस हैं। यह उनके लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, यह वह प्रिंसिपल है जिससे वह अपनी लाइफ जीते हैं। वह सुबह जल्दी उठकर ट्रेन करते हैं, एक बड़ी बिजनेस एम्पायर को मैनेज करते हैं और फिर भी अपनी फैमिली और फैंस के लिए टाइम निकालते हैं। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि टैलेंट ही काफी नहीं है, यह लगातार अथक कड़ी मेहनत है जो सपनों को रियलिटी में बदलती है। उनकी जर्नी से एक और खूबसूरत सबक ऑथेंटिसिटी की पावर है। जब उन्होंने परफेक्ट स्माइलिंग रॉकी मैविया बनने की कोशिश की तो दुनिया ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। यह तभी हुआ जब उन्होंने दी रॉक के रूप में अपने सच्चे, कॉन्फिडेंट और कभी कभी एरोगेंट सेल्फ को अपनाया, तभी उन्हें सक्सेस मिली। हॉलीवुड में और अपनी पब्लिक लाइफ में वह जेन्युइन और ओपन रहते हैं। वह डिप्रेशन और अपने परिवार की गरीबी के साथ अपने पास्ट स्ट्रगल्स के बारे में खुलकर बात करते हैं। अपनी कमजोरियों को शेयर करके वह हमें दिखाते हैं कि सच्ची ताकत परफेक्ट होने या अपनी खामियों को छिपाने में नहीं है। यह इस बारे में है कि हम कौन हैं और हम कहां से आते हैं, इसके बारे में ईमानदार रहना। यही ऑथेंटिसिटी उन्हें इतना रिलेटेबल और इतने सारे लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। वह हमें दयालुता और कृतज्ञता का महत्व भी सिखाते हैं। अपनी इमेंस फेम और सक्सेस के बावजूद वह अपनी विनम्रता और अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर वह लगातार अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एनकरेजमेंट के वर्ड्स शेयर करते हैं और उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। वह अक्सर हर अपॉर्चुनिटी के लिए आभारी होने और अपनी सक्सेस को कभी हल्के में न लेने के बारे में बात करते हैं। वह उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने रास्ते में उनकी मदद की और कम्युनिटी को वापस देने का एक पॉइंट बनाते हैं। उनकी लाइफ एक अद्भुत उदाहरण है कि आप दूसरों से अपना कनेक्शन खोए बिना सक्सेस की सबसे ऊंची चोटियों तक पहुंच सकते हैं। सच्ची महानता वह हमें दिखाते हैं, इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से कि आप क्या देते हैं। आखिर में ड्वेन जॉनसन की कहानी इंस्पिरेशन का एक गहरा सोर्स है। ये फेलियर को फ्यूल में और ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलने के बारे में एक कहानी है। एक ऐसे लड़के से जो खोया हुआ और अनिश्चित महसूस करता था, वह एक ऐसे आदमी बन गए जो लाखों लोगों को खुद पर विश्वास करने के लिए इंस्पायर करते हैं। उनकी लाइफ हमें याद दिलाती है कि हमारी शुरुआत हमारे अंत को तय नहीं करती है। यह दिखाता है कि लचीलेपन, कड़ी मेहनत और एक दयालु दिल के साथ हम किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। वह लड़का जिसे कभी बेदखल होने की चिंता थी, अब एम्पायर्स बनाता है। वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर आप इसके लिए काम करने को तैयार हैं, तो आप सचमुच अपनी लाइफ की रॉक बन सकते हैं, मजबूत, स्टेबल और पहाड़ों को हिलाने में सक्षम।